हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम का आज का हमारा लेक्चर रहेगा स्वैपिंग एंड मेमोरी एलोकेशन। क्या कंटेंट्स रहेंगे आज? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ स्वैपिंग, नेक्स्ट कंटेंट इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग एंड द लास्ट कंटेंट विल बी व्हाट इज़ मेमोरी एलोकेशन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स व्हाट इज़ स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है स्वैपिंग। सो अ प्रोसेस नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सिस्टम में जितनी भी एक्टिव प्रोसेसेस है और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस शुड बी इन मेन मेमोरी व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। सो बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स ना कि आपके मेन मेमोरी में इतनी जगह नहीं होती कि सभी एक्टिव प्रोसेसेस वहाँ पे आप रख सको। मतलब सारी एक्टिव प्रोसेसेस को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए, करंट एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए आपके मेन मेमोरी में उतनी जगह अवेलेबल नहीं होती है व्हेन यू आर वर्किंग इन टाइम शेयरिंग एटमॉस्फेयर और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। सो इन सच केसेस excess processes are kept on disk and brought in to run dynamically। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मेन मेमोरी अगर फुल हो गई हो और कुछ एक्टिव प्रोसेसेस अभी भी अगर बाकी है तो ऐसे सारे एक्टिव प्रोसेसेस को थोड़े टाइम के लिए डिस्क पे रखा जाता है, डिस्क पे उनको स्टोर किया जाता है। और जब भी आपकी मेन मेमोरी का थोड़ा सा भी अगर पोर्शन खाली होता है, फ्री हो जाता है, तो उस डिस्क पे जितनी भी प्रोसेसेस होंगी उसमें से किसी एक प्रोसेस को उठा के डायनामिकली इधर मेन मेमोरी में शिफ्ट किया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। सो स्वैपिंग इज़ बेसिकली व्हाट? स्वैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी, रनिंग इट फॉर अ वाइल एंड देन पुटिंग इन बैक टू द डिस्क। मतलब स्वैपिंग मतलब क्या? दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सिस्टम में जितनी भी एक्टिव प्रोसेसेस है उसमें से जब भी आपको कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को डिस्क पे से या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में से उठा के जब आप मेन मेमोरी में लोड करते हो, जब उसको रन करते हो और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उसके जगह पे मतलब डिस्क पे फिर से रख देते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्वैपिंग। सो स्वैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी, रनिंग इट फॉर अ वाइल देयर and then putting it back into its original place or into the disk. Next point is, though performance is usually affected by swapping process, but it helps in running multiple and big processes in parallel, and that's the reason swapping is also known as technique for memory compaction। अभी अगर आप बार बार प्रोसेसेस को डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में लोड कर रहे हो, मेन मेमोरी से उसको फिर से स्टॉप करके डिस्क पे रख रहे हो, फिर से किसी प्रोसेस को डिस्क से उठा के मेन मेमोरी में ला रहे हो, मतलब स्वैपिंग से क्या होता है कि आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम it helps you to run the multiple processes concurrently parallelly, and that's why swapping is also known as technique for memory compaction। ठीक है कि मतलब स्वैपिंग से आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस तो अफेक्ट हो रहा है क्योंकि बार बार मतलब सिस्टम का ओवरहेड आपका बढ़ जाता है ना। आप प्रोसेस को डिस्क से उठाते हो, मेमोरी में लाते हो, मेन मेमोरी से फिर से उसको डिस्क पे रखते हो, तो इससे क्या होता है, ओवरहेड बढ़ जाता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाता है। बट स्वैपिंग का एक एडवांटेज क्या है कि आप स्वैपिंग की वजह से, स्वैपिंग ही ऐसा टेक्निक है जिसके वजह से आप मल्टीपल प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एट द सेम टाइम आप एग्जीक्यूट कर पा सकते हो। बिग प्रोसेसेस को आप इजीली एग्जीक्यूट कर पा सकते हो सिस्टम में, एंड दैट्स व्हाई स्वैपिंग इज ऑल्सो नोन एज द टेक्निक फॉर मेमोरी कॉम्पैक्शन। नाउ सी इन दिस डायग्राम there are two compartments. First compartment is of main memory and the second compartment is of secondary memory। अभी इनिशियली सेकेंडरी मेमोरी में आपकी सारी प्रोसेसेस स्टोर थी। अभी सिस्टम में इतनी सारी एक्टिव प्रोसेसेस आपको दी है, प्रोसेस P1 टू प्रोसेस Pn। अभी करंटली क्या होता है कि प्रोसेस P1 का एग्जीक्यूशन और प्रोसेस P2 का एग्जीक्यूशन आपके मेन मेमोरी में अभी शुरू है। अभी क्या होगा, अगर एट दिस पॉइंट
प्रोसेस 1 स्वैप्स आउट, वाई? बिकॉज P1 गोज फॉर इनपुट आउटपुट वेट। अगर प्रोसेस 1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर चाहिए तो पॉइंट पे क्या हुआ, प्रोसेस P1 इसको इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो इसलिए यहाँ से स्वैप आउट होके सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। अभी यहाँ पे आपकी जगह खाली हो गई, प्रोसेस P2 का ही एग्जीक्यूशन अभी चालू है, P1 तो स्वैप आउट हो गया है, तो अब क्या करोगे आप, सेकेंडरी मेमोरी में जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो एक्टिव प्रोसेस के क्यू में जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि है P3, उसको आप स्वैप इन करोगे। जब तक कि P1 आपका सेकेंडरी मेमोरी में है तब तक आपने क्या किया, P3 को स्वैप इन किया और P3 का एग्जीक्यूशन यहाँ पे अभी शुरू है। अभी क्या होता है कि इस पॉइंट पे P1 को जो इनपुट या फिर जो आउटपुट डिवाइस चाहिए वो यहाँ पे मिल गया, तो P1 फिर से आ जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और P1 आ गया तो P1 और P2 इन दोनों का एग्जीक्यूशन अभी चालू रहेगा, और जो P3 यहाँ पे आपने स्वैप इन की थी उसको आप तुरंत क्या करोगे, स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में रख दोगे, उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में रख दोगे। और इस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में सारे प्रोसेसेस का स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करके एग्जीक्यूशन पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाता है, पैरेलली उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज बेनिफिट्स ऑफ स्वैपिंग। स्वैपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों हमको स्वैपिंग बेनिफिशियल है? सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी स्वैपिंग है तभी तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं ना। हाँ, मतलब सिस्टम में अगर मेन मेमोरी में कुछ भी ज़रा सी भी स्पेस खाली है और सिस्टम में एक्टिव प्रोसेसेस भी है, एक्टिव प्रोसेसेस मतलब जो प्रोसेसेस रेडी टू रन है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, तुरंत मेन मेमोरी में स्वैप इन कर लेते हैं और उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हम एक ही टाइम पे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर पा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्वैपिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज स्वैपिंग अलाउज डायनामिक रीलोकेशन। अभी डायनामिक रीलोकेशन मतलब क्या, कि जैसे कि प्रीवियस डायग्राम में हम लोगों ने देखा P1 और P2 का एग्जीक्यूशन चालू था, P1 को जैसे ही कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए होता है तो P1 वहाँ से स्वैप आउट हो जाता है। अभी इनिशियली अगर P1 को किसी एक लोकेशन पे, कोई एक फिजिकल एड्रेस पे P1 प्रोसेस को स्टोर करके रखा होगा, तो P1 को वहाँ से उठाया, P2 को वहाँ से उठाया सेकेंडरी स्टोरेज में से जो भी उनके फिजिकल एड्रेसेस होंगे, और मेन मेमोरी में अभी उनका एग्जीक्यूशन शुरू है। जैसे ही P1 को किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ी तो P1 ने क्या किया, P1 मेन मेमोरी से मतलब खुद का एग्जीक्यूशन वहाँ पे पॉज करके मेन मेमोरी से वो स्वैप आउट हो गया और फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया। अभी सेकेंडरी स्टोरेज में जब वो जाता है स्वैप आउट होके, तो उसको उसका ओरिजिनल जो फिजिकल एड्रेस है वो नहीं मिलता, उसको किसी नए एड्रेस पे जाके स्टोर होना पड़ता है, और इसी को कहते हैं डायनामिक रीलोकेशन, एंड स्वैपिंग अलाउज दिस डायनामिक रीलोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू गेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का यहाँ पे बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है जब भी आप स्वैपिंग करते हो, क्योंकि मेन मेमोरी में दो प्रोसेसेस की जगह थी P1 P2 की, तो उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। P1 जैसे ही किसी कारणवश स्वैप आउट हो जाता है मेन मेमोरी से, वैसे ही आपने क्या किया, मेमोरी को खाली रखा क्या, नहीं, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी एक्टिव प्रोसेसेस का क्यू था उसमें से आपने एक प्रोसेस उठाई और उसको मेमोरी दे दी उसके खुद के एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइजेशन, बेटर यूटिलाइजेशन आप करते हो। Next point is minimum wastage of CPU time on completion, so it can easily be applied to a priority based scheduling method to improve its performance. CPU का utilization बहुत अच्छे से करते हैं हम, ठीक है। CPU को ज़रा से भी टाइम के लिए, जस्ट स्वैप इन और स्वैप आउट होने के लिए जो थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी टाइम के लिए आपका CPU आइडियल रहेगा। अदरवाइज कंटिन्यूसली आपके CPU का यूटिलाइजेशन यहाँ पे शुरू रहता है, एंड स्वैपिंग अलाउज यू द मिनिमम वेस्टेज ऑफ CPU टाइम। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे स्वैपिंग के। एंड लास्ट कंटेंट है हमारे आज के इस लेक्चर का, व्हाट इज़ मेमोरी अलोकेशन। मेमोरी अलोकेशन मतलब क्या? सो मेमोरी अलोकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी और स्पेस। सिस्टम में जितनी भी प्रोसेसेस है तो हर एक प्रोसेस को कुछ ना कुछ मेमोरी या फिर कुछ ना कुछ स्पेस लगती है, एंड ये जो प्रोसेस है बाय विच कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर असाइंड मेमोरी और स्पेस, जिसके हेल्प से आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मेमोरी या फिर स्पेस असाइन करते हो,
इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेमोरी एलोकेशन। हियर मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ पार्टीशंस। यहाँ पे मेन मेमोरी को 2 तरह के पार्टीशंस में डिवाइड किया गया है, लो मेमोरी एंड हाई मेमोरी। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते रहता है जितने टाइम के लिए आपकी सिस्टम शुरू रहती है, ऑन रहती है। तो operating system resides in low memory and all the user processes are kept in the high memory. Now operating system uses some of the techniques फॉर मेमोरी अलोकेशन। सो कौन कौन से मेमोरी अलोकेशन टेक्निक्स है, कौन कौन से मेमोरी अलोकेशन मैकेनिज्म्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोसेसेस को मेमोरी अलोकेट करता है, लेकिन डिफरेंट टेक्निक्स या फिर डिफरेंट मैकेनिज्म्स यूज करके। सो द फर्स्ट मेमोरी अलोकेशन मैकेनिज्म इज सिंगल पार्टीशन अलोकेशन। नाउ व्हाट इज सिंगल पार्टीशन अलोकेशन? सो इन दिस टाइप ऑफ अलोकेशन रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम, मतलब रजिस्टर्स के फिजिकल एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं और ऐसी रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डेटा। यहाँ पे रीलोकेशन रजिस्टर स्कीम यूज़ करके प्रोसेसेस को एक दूसरे से प्रोटेक्ट किया जाता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोड और डेटा चेंज होने से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, रीलोकेशन रजिस्टर कंटेन्स वैल्यू of smallest physical address whereas limit register contains range of logical addresses। यहाँ पे relocation register में क्या होता है कि smallest physical address रखा जाता है, स्टोर किया जाता है एंड जो लिमिट रजिस्टर्स होते हैं उनमें लॉजिकल एड्रेस की एक रेंज स्टोर की जाती है। ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर में जो कोई भी आप रेंज रखोगे लॉजिकल एड्रेस की, सो दैट लॉजिकल एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। Now the second type of memory allocation mechanism is multiple partition allocation. Now in multiple partition allocation, main memory is divided into number of fixed size partitions where each partition contain only one process. Now see in multiple partition allocation, यहाँ पे क्या होता है कि आपके मेन मेमोरी को मल्टीपल फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है, इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड किया जाता है एंड हर एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस एक टाइम पे आप रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। When a partition is free, a process is selected from the input queue and is loaded into the free partition। जब भी कोई मेन मेमोरी का कोई भी पार्टीशन खाली है तो एक्टिव प्रोसेसेस का जो क्यू होगा उसमें से एक प्रोसेस उठा के उस फ्री पार्टीशन में लोड कर दी जाती है। When the process terminates, जब भी प्रोसेस टर्मिनेट होगी, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, द पार्टीशन बिकम्स अवेलेबल फॉर अनदर प्रोसेस। उस पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसको सिस्टम से डिस्कार्ड करके उसका जो पर्टिकुलर पार्टीशन था उसको फ्री कर दिया जाएगा एंड दैट पार्टीशन विल देन बिकम अवेलेबल फॉर एनी अनदर प्रोसेस। सो इस तरह से फ्रेंड्स आज लोगों ने हमने स्वैपिंग और मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में ओएस का एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक डे।